नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवंतफील्ड रेफरेंस में लीगी कायद को बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। अदालत ने नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया और सजा भी हो गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुरू किया। मालिक का बहुत शुक्र है। नवाज शरीफ की अदालती फैसले के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर अली गौहर चेयरमैन पीटीआई बन गए, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। बस यही कुदरत का निज़ाम है, नवाज शरीफ का जवाब। जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज की जानिब से इस्तकबाल। फैमिली मेंबर्स ने लीगी कायद को मुबारकबाद दी। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखुरू करता है, ये फैसला इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया। सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। नवाज शरीफ ने जिंदगी के तल्ख तरीन लम्हात में कभी हिम्मत नहीं हारी। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कायद के हक में फैसला आने पर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की और नारेबाजी की। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। एहतसाब अदालत ने 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। हुकूमतें गिराई गईं, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। बनी गाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। नवाज शरीफ की सजा का दिन स्याह तरीन दिन था। पनामा का नामो निशान नहीं था। इकामे की बात सामने आ गई। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन वक्त पर होनी चाहिए। शहबाज शरीफ। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गौहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। निगरान का मतलब -1 नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मंजूरी दे दी। अली जफर की मीडिया टॉक। इस एतमाद पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। बैरिस्टर अली गौहर खान। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्की से मुकालमा। बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको ये बात समझा रहे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। 1 हफ्ते में आप उन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि लापता अफराद के खानदान वाले कहें कि उनके प्यारे घर वापस आ गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात पर पेश। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद से मुताल्लिक नई तफसीलात अदालत में पेश कर दी। 22 अफराद अपने घरों को पहुंच चुके, 28 अभी भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान। पेश की गई रिपोर्ट से लगता है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। लापता अफराद में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं? कानून मौजूद है। किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया तो ट्रायल करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत में ये रिमार्क्स दिए गए। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
फैजाबाद धरना कमीशन तहकीकात धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। कमिश्नर जनरल तहकीकात कर रहा है, जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने तहकीकात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को सवालनामा भी दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी 1 घंटा से ज़ायद कमीशन के सामने मौजूद रहे। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक की तौसील। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की गई। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कुवैत। इनवारुल हक काकड़ की कुवैती डिप्टी वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। रवाबित को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कुवैत में मुख्तलिफ शोबों के 7 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। ज़राअत, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, मौदनी सनत और दीगर शोबे शामिल। अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के वली-ए-अहद से भी मुलाकात। शेख मशल अल अहमद अल जाबिर का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसी करने की ख्वाहिश का इरादा। निगरान वज़ीर आज़म COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बका और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत, मौसर, खुद कफ़ील और खुद मुख्तार, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और MKM के इंतखाबात में मिलकर चलने का फैसला। मुत्तहिदा के वफ़द ने बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसव्वदा लीगी क़यादत के हवाले किया। लोकल गवर्नमेंट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। आम इंतखाबात में हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। हमें कोई वज़ारत चाहिए ना, कोई कर्जा माफ़ कराना है, सिर्फ आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। आइनी तरमीम को दीगर जमातों के सामने भी रखेंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। मुज़ाकरात में नून लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमा शरीक हुए। MKM की नुमाइंदगी मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। कल पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। साबिक सदर 1 दिसंबर को हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। हमें ताने देने वालों का क्या बाप पार्टी से इत्तेहाद हलाल हो गया? जो ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटें नहीं जीत सके, वो अब 120 नशिस्तें जीतने का दावा कर रहे हैं। मुल्क पर रहम किया जाए। साफ और शफाफ इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डाला जा रहा है। फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। जो वोट मांगने जाएगा ना, उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बाहर लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करो। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं, वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ भूख और महंगाई है। लोगों ने घरों के बाहर बिजली के बिल लटका रखे हैं।
मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलमदवाद से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। रोटी, कपड़ा, मकान और कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के सिर्फ नारे लगाए गए। तब्दीली के भी दावे हुए मगर हालात नहीं बदले। फलस्तीन के इशू पर निगरान हुकूमत का रद्द-ए-अमल मायूस कुन रहा। OIC ने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान से गोरा चला गया लेकिन उसका निज़ाम आज भी हर जगह मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में खिताब। सऊदी अरब ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी फंड राय डेवलपमेंट ने मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। फैसले से ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। एलामिया स्टेट बैंक। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 285 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 287 रुपये पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट कई हफ्तों की तेजी के बाद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,501 पॉइंट्स पर बंद। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 53 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात। फैसला महफूज। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली तो वतन अजीज को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना था। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते पाकिस्तान ने 1 साल में हैरान कुन कामयाबियां समेटी। 365 रोज में किए गए इक़दामात ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। 7 अरब डॉलर से जायद की गैर मुल्की सरमायाकारी अब ज़्यादा दूर नहीं। ज़राई इनकलाब के नताइज चंद माह की दूरी पर हैं। संजीदा मौशी पॉलिसीज के बाइस IMF भी हुकूमत पर एतमाद करने लगा। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दुनिया में अहम ममालिक के करीब हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। ज़ुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। जंगबंदी में तौसी के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। तल अवीव की बदनाम ज़माना ऑफर जेल से रिहाई पाने वालों में 15 मर्द और 15 ख़वातीन शामिल। अब तक इसराइल की जानिब से 186 फलस्तीनियों को रिहा किया जा चुका। फलस्तीनी कैदियों को 12 इसराइली यरखमालियों के बदले रिहा किया गया। हमास मजमूई तौर पर 85 इसराइलियों को रिहा कर चुका। आरसी जंगबंदी के खात्मे के बाद इसराइल पूरी ताकत से हमला करेगा। जंग के आगाज से ही 3 अहदाफ मुकर्रर किए थे। पहला हदफ हमास का खात्मा, दूसरा तमाम यरगमालियों की रिहाई और तीसरा इस बात को यकीनी बनाना है कि गजा कभी इसराइल के लिए खतरा न बने। इसराइल तीनों अहदाफ मुकम्मल करने तक चैन से नहीं बैठेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम। आर्जी जंगबंदी गजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई। मुकम्मल जंगबंदी की जरूरत है। गजा में कोई मुकाम भी महफूज नहीं। 80% रिहायशियों को उनके घरों से जबरी बेदखल किया गया। इसराइली फौज ने गजा के शहरियों का कत्लेआम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सलामती कौंसिल से खिताब। कराची में फ़लस्तीन यकजहती मार्च, मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत का यादा। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग शरीक हुए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के रहनुमाओं के साथ शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। शुरका की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी की गई। जंगबंदी का भी मुतालिबा।